गुड आफ्टरनून। बीए फर्स्ट ईयर का आज का हमारा दूसरा पीरियड आप देखने जा रहे हैं। इस तरीके से हमने कल के पीरियड में स्वातंत्र्य इसके बारे में कुछ चर्चा की थी, जिसे हम आज़ादी कहेंगे। स्वातंत्र्य या सिद्धांताविषयी किंवा या संकल्पनाविषयी चर्चा करीत असताना असे म्हटले जाते की स्वातंत्र्य जोपर्यंत आपल्याला मिळणार नहीं तोपर्यंत सर्वसामान्य व्यक्तीचा विकास हो शकणार नहीं। यानी कि एक आम आदमी का अगर विकास करना है तो उसे आज़ादी का होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास कर के जो है लोकशाही में जो है तो आज़ादी का होना या आज़ादी का बहाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। आज़ादी के बारे में चर्चा करते हुए यहाँ पर बताया जाता है कि अनियंत्रित व अमर्यादित स्वातंत्र्य म्हणजे रानटी कायदा, यानी कि जंगली कायदा, जंगल का कानून जिस तरीके से होता है। रानटी बोले तो जंगल का कानून, त्याची कल्पना वो काळानुसार व परिस्थिती नुरूप बदलते। तीसरा मुद्दा राजकीय अधीनतेच्या विरुद्ध राज्याचे स्वातंत्र्य आहे। ग्रीक लोकांची निश्चित कल्पना भावना अशी की राज्याच्या कार्याच्या व्यवस्थेमध्ये नागरिकांना हक्क व कर्तव्य दिले जाते। त्यानंतर याची निश्चित कल्पना म्हणजे काहीतरी करण्याचे स्वातंत्र्य। कुछ तो भी करना है तो उसके लिए आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि आज़ादी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको कल बताया था कि व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए आचार स्वातंत्र्य और विचार स्वातंत्र्य का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आचार स्वातंत्र्य का मतलब होता है कि भाई काम करने का स्वातंत्र्य, काम करने की आज़ादी, और विचार स्वातंत्र्य बोले तो अपने जो अंदर के विचार है उसको प्रकट करना या अभिव्यक्त करना, उसे हम विचार स्वातंत्र्य कहेंगे। तो आज़ादी के लिए इस तरीके से आज़ादी हमें जब तक के मिलती नहीं तब तक जो है तो हम आज़ादी नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर स्वातंत्र्य के कुछ प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1 है नैसर्गिक स्वातंत्र्य, नंबर 2 है राजकीय स्वातंत्र्य, नंबर 3 है नागरिक स्वातंत्र्य, नंबर 4 है आर्थिक स्वातंत्र्य, और नंबर 5 है राष्ट्रीय स्वातंत्र्य। इसके ऊपर हम चर्चा करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले नैसर्गिक स्वातंत्र्य क्या है। नैसर्गिक स्वातंत्र्य यानी कि नेचुरली जो आज़ादी है, ये ऊपर वाले ने, ईश्वर ने जो है तो ईश्वर ने, अल्लाह ने जो है तो हमको पैदा किया, और जिस तरीके से हम पैदा हुए उस वक़्त हमारे ऊपर किसी किस्म का जो है तो बंधन नहीं होता है। तो हम जिस तरीके से दुनिया में जानवर है, चरिंद परिंद है, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बंधन नहीं, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, परिंदे उड़ सकते हैं। उसी तरह से इंसानों के लिए भी कोई किस्म का जो है तो बंधन नहीं होना, ये नैसर्गिक नेचुरल स्वातंत्र्य है। इंसान जैसा चाहे कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर किसी किस्म का बंधन नहीं होता है। तो ये नैसर्गिक स्वातंत्र्य है। नंबर 2 है राजकीय स्वातंत्र्य। राजकीय स्वातंत्र्य का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य में जो है तो आपके ऊपर किसी किस्म का बंधन नहीं होना चाहिए। आपको जो है तो वोटिंग करने की आज़ादी होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करने की आज़ादी यानी कि स्वातंत्र्य होना चाहिए। किसी का प्रचार और प्रसार करना ये भी जो है तो राजकीय स्वातंत्र्य है। आप तिरंगे झंडे को जो है तो सलामी दे सकते हैं, ये भी राजकीय स्वातंत्र्य है। जन गण मन ये जो राष्ट्रगीत है, आप राष्ट्रगीत अपने दिल से गा सकते हैं। भारत माता की जय बोलना नहीं बोलना ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरीके से ये सब तमाम चीज़ें जो है तो राजकीय स्वातंत्र्य में जो है तो देखी जा सकती है। तीसरा है नागरिक स्वातंत्र्य। नागरिक स्वातंत्र्य का मतलब ये होता है कि भाई जिस देश में या जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहाँ की नागरिकता आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। जिस देश में आप रहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है तो आपके पैदा होने से लेकर मरने तक जो है तो ये नागरिक स्वातंत्र्य है। तो आप उस देश के नागरिक हैं, इसका प्रमाण जो है तो उस राज्य को देना पड़ता है। तो नागरिकता हासिल करना, जिस तरीके से आपने देखा कि CAA NRC ये बहुत सारे लफड़े अभी हाल ही में जो है तो देखने को मिले हैं। यहाँ पर नागरिक स्वातंत्र्य के लिए ही जो है तो ये सारे
बातें जो है तो आपको देखने को मिली। तो इस तरीके से जो है नागरिक स्वातंत्र्य यहाँ पर देखने को मिलता है। चौथा मुद्दा है आर्थिक स्वातंत्र्य। आर्थिक स्वातंत्र्य यानी कि आपको पैसा कमाने की जो है तो आज़ादी है, पैसा रखने की आज़ादी है। कितना पैसा कमाना, क्या करना, इसके ऊपर किसी किस्म का बंधन नहीं होता। लेकिन जो टर्म्स और कंडीशन राज्य ने आपको बहाल किए, उस टर्म्स और कंडीशन के मुताबिक जो है तो आपको अपना पैसा बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो है तो हर नागरिक को, हर व्यक्ति को आर्थिक स्वातंत्र्य देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5वां मुद्दा है राष्ट्रीय स्वातंत्र्य। राष्ट्रीय स्वातंत्र्य का मतलब ये होता है कि भाई जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं वहाँ पर जो है तो हर किस्म की जो है तो कम्युनिटीज़ आप देखते हैं। हिंदू कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, सिख कम्युनिटीज़, पारसी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, ये तमाम कम्युनिटी को मिलकर ही एक राष्ट्र बनता है। तो आप अगर यूँ सोचेंगे कि भाई इस देश को सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाए और बाकी कम्युनिटीज़ इस देश में ना रहें, तो ये आज़ादी नहीं समझी जा सकती। आपको सब कम्युनिटीज़ को आज़ादी देना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य बहाल हो सकता है। आप यूँ नहीं कह सकते कि भाई इस देश में सिर्फ क्रिश्चियनिज रहना या हिंदूज रहना या मुसलमानिज रहना। हर देश का एक अपना जहाँ पर लोकशाही है वहाँ पर उनका जो है तो कर्तव्य होता है कि हर कम्युनिटीज़ के लोगों को जो है तो आज़ादी दी जाए और उसे अपनी ज़िंदगी गुजारने का जो है तो पूरा हक़ दिया जाए। इस तरीके से यहाँ पर ये राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आपको देखने को मिलेगा। कहने का मकसद ये है कि ये जो आज़ादी के प्रकार है, इन प्रकार के हिसाब से आप जो है तो यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में जो समता है या न्याय है उसके बारे में दूसरे पीरियड में जो है तो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।